प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी शिक्षण व्यवस्था में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह आपके काव्य संकलन के प्रथम पाठ से संबंधित है। उस दिन हम लोग गद्य के विषय में थोड़ा सा पढ़े, तो आज हम काव्य का आरंभ करेंगे। काव्य संकलन में जो आपको पढ़ना है वह सब महाकाव्य है। अभी तक आपने खंड काव्य पढ़ा, काव्य पढ़ा। अब कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में हम लोगों को महाकाव्य का अध्ययन करना है। महाकाव्य सदैव सर्गों में विभक्त रहता है। सर्ग का मतलब भाग होता है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी, अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत, महादेवी वर्मा कृत यामा जैसे महाकाव्य हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न होता है वह इससे संबंधित 10 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 10 अंकों का होता है। और इन 10 अंकों में 2 गुणे 5 अर्थात 5 प्रश्न होते हैं। 2-2 अंक के रहते हैं। पद्यांश पे आधारित उन प्रश्नों का उत्तर लिखना रहता है। तो आज के वीडियो में हम काव्य संकलन का आरंभ कर रहे हैं। कवियों की काव्य कला को हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज का जो प्रकरण, आज का जो टॉपिक है वह कवियों के महाकाव्यों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर से संबंधित है। कोई भी 2 पद्यांश दिया जाएगा, 8 पंक्ति दी जाएगी, उनमें संबंधित प्रश्न होगा। पहला प्रश्न संदर्भ से संबंधित होता है, दूसरा प्रश्न व्याख्या से संबंधित होता है, तीसरा प्रश्न उसके काव्य सौंदर्य से संबंधित होता है, चौथा प्रश्न उस काव्य के केंद्रांश पर संबंधित होता है, और 5वां प्रश्न काव्य में प्रयुक्त शब्दों के एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची इत्यादि से संबंधित प्रश्न रहता है। तो आए आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत प्रिय प्रवास का जो पाठ्यक्रम में एक सर्ग है, भाग है, वह है पवन दूतिया। कौन सा सर्ग है? पवन दूतिया। इसका अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने से पहले इस पाठ की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम जब भी पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं तो मेरा उद्देश्य रहता है कि आप अपने इस प्रकरण को अपने प्रतियोगी परीक्षाओं से जोड़कर पढ़ें। कक्षा 12 पास हो जाना ही आपका उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो अंतिम लक्ष्य है वह सफलता प्राप्त करना। तो जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे तो उसमें आपके इस इंटर के सिलेबस से कैसे प्रश्न आएगा यह भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो ध्यान दें, सबसे पहले जो प्रश्न आता है वह यह रहता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो लिखा गया, देखें, अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट कहा जाता था। इन्हें कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। अगले जो प्रश्न है नेट, जेआरएफ और छोटी मोटी परीक्षाओं में सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे द्विवेदी युग के प्रथम महाकाव्य का नाम लिखिए, या खड़ी बोली में लिखे गए प्रथम महाकाव्य का नाम लिखिए, कौन सा है। तो द्विवेदी युग और खड़ी बोली भाषा में लिखा गया पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास द्विवेदी युग का प्रथम महाकाव्य है। ये प्रथम महाकाव्य द्विवेदी युग का है तथा खड़ी बोली का भी यह पहला महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य यह है प्रिय प्रवास। दूसरा जो प्रश्न होता है रचना काल, बहुत पूछा जाता है। इंटर में ही कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया। प्रिय प्रवास का रचना काल है, चूंकि बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं। तो प्रिय प्रवास का रचना काल 1914 ईस्वी है। 1914 ईस्वी में द्विवेदी युग माना जाता है। 1900 से 1922 तक। रामचंद्र शुक्ल 1919 से 18 ईस्वी मानते हैं ना। तो प्रिय प्रवास का रचना काल है 1914 ईस्वी। कितना क्लियर हो गया? प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं। अब आप सोचेंगे सर्ग क्या है, तो सर्ग का मतलब होता है भाग, अध्याय। जैसे एक पुस्तक है उसमें कुल 10 पाठ हैं, तो 10 जो है वही सर्ग आप कह सकते हैं। महाकाव्य सदैव सर्गों में बधा रहता है। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं। जो हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ना है वह पवन दूतिका है, या 9वां सर्ग है। या कौन सा
प्रवास का 9वां सर्ग है। तो ये थे कुछ ऐसे प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। इनको आप अपने नोटबुक में प्रमुखता के साथ लिख लेंगे। अब हम अपने पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक के सहारे। पुस्तक रखेंगे और पद्यांश को पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे, उसमें प्रयुक्त काव्य सौंदर्य को बताएंगे। वैसे हमने काव्य सौंदर्य यहाँ लिख दिया है, यही काव्य सौंदर्य संपूर्ण पवन दूतिका में है। देखें, जैसे खड़ी बोली पहले ही बताया गया, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। तो प्रिय प्रवास में कौन सी भाषा है? खड़ी बोली। वर्णिक छंद है, ध्यान दें विद्यार्थी, ये नया है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मात्रिक छंद पढ़ा, 11th तक, जिनमें मात्राओं की गणना होती है मात्रिक छंद, जिनमें वर्णों की गणना होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे इंद वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, ये सब वर्णिक छंद के उदाहरण हैं। तो वर्णिक छंद है। राधा का दुख कवि ने इसमें लिखा है, जहां दुख होता है वहां करुण रस होता है ना, मधुरता से युक्त है, इसलिए माधुर्य गुण है। अर्था अलंकार ने लिख दिया, ये आप देखें बहुत ही, अगर आप थोड़ा सा भी अपना प्रेजेंट माइंड स्ट्रांग किए रहेंगे तो परीक्षा में अंक लेना बहुत सरल है। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, कौन सा है, तो आप क्या लिख देंगे? अर्था अलंकार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा सब क्या है? अर्थालंकार है। अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार 3 है ना, अनुप्रास, श्लेष, यमक। उसके अतिरिक्त उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, ये सब अर्थालंकार है। तो आए, ये काव्य सौंदर्य सब में कॉमन है, कोई भी पद्यांश होगा सब में इसको आप बहुत ही प्रमुखता के साथ, सरलता के साथ लिख सकते हैं। तो चलें, आज के पाठ्यक्रम में हम अपने इस कविता को शामिल करते हैं और पढ़ते हैं। प्रसंग जान लें। भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए, जिसके कारण संपूर्ण ब्रज दुखी है और विशेष तौर पर राधा दुखी है। कृष्ण गए, ना कोई उनका संदेशा आया, ना ही उनके विषय में कोई जानकारी हुई। राधा अकेले अपने महल के कमरे में बैठी हैं, खिड़कियों से हवा आ रही है, जिसके कारण वह दुखी है और उसी आती हुई हवा को अर्थात पवन को दूत बनाती है ना, और अपने मन के भावों को कृष्ण तक पहुंचाने का काल्पनिक मत प्रकट करती हैं। क्योंकि कवि जो हैं, कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवियों की भावना और साहित्य और काव्य का उद्देश्य ही होता है कि हम अपनी भावना से खूब दूरदर्शी, जितने ज्यादा से ज्यादा सोच सकें उतना ज्यादा से ज्यादा कल्पना करें। तो चलिए देखें, पहला जो पद है, बैठी खिन्ना एक दिवस, वह गेह में थी अकेली। वह अर्थात राधा एक दिन खिन्न मन से, दुखी मन से अपने घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग का मतलब नेत्र, युगल बीच में जो चिन्ह लगा है इसके द्वारा यहाँ पर रूपक अलंकार है। दोनों नेत्रों से आंसू गिर करके धरा अर्थात पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। इस सदन में धीरे से सदगंध का मतलब सुगंधित वायु प्रवेश करती है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायन का मतलब होता है खिड़की, वात का मतलब हवा, आयन का मतलब स्थान, हवा आने का स्थान अर्थात खिड़की। तो प्रातः वाली सुपवन, प्रातःकालीन सुगंधित सुमधुर पवन अर्थात वायु धीरे से राधा के कमरे में प्रवेश करती है। अब राधा इसी सुगंधित वायु को, पवन को अपना दूत बनाकर भगवान कृष्ण तक अपने मनोभावों को पहुंचाने का प्रयास करती हैं। दूसरा पद्यांश देखें। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संताप अर्थात दुख क्लेश को बढ़ते हुए देखकर धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। राधा पवन से दुख पूर्वक कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती।
क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। जब कोई व्यक्ति दुखी रहता है तो अच्छी वस्तुएं भी उसे कष्ट देती हैं, कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता है। ठीक यही स्थिति यहाँ पर राधा का है। राधा कृष्ण के वियोग में दुखी हैं, सुंदर वायु भी उन्हें कष्ट दे रही है। राधा कहती है क्या तू भी काल अर्थात समय की तरह हमें दुख देना चाहती हो। तो अगले पद में कहती मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, प्यारे अर्थात कृष्ण, नव जलद, जलद का मतलब होता है जल देने वाला। ऐसे ही प्रश्न आएगा जलद की पर्यायवाची लिखिए, तो जल देने वाला अर्थात बादल। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कंज का मतलब होता है कमल, कमल सदृश सुंदर नेत्रों वाले कृष्ण जाके आए न मधुबन से और ना भेजा सनेसा। मधुबन, मधुबन जहाँ मधुरता और वन हो जिसको कहा जाता है वृंदावन, न गए तो दोबारा वापस नहीं आए, जिनके कारण मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। कृष्ण के ना आने के कारण मैं विरहवश रो रो करके पागल हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, इसलिए कृष्ण के पास जाइए और मेरे दुखों को उनसे कहिए। चौथे पद में देखें रास्ता बता रही है। चौथे पद में राधा वायु को जाने का मार्ग बता रही है। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरे भवन को छोड़ करके थोड़ी दूर जाओगी, शोभा वाली सुखद कितने मंजू कुंजे मिलेगी। शोभा सुंदर लगने वाली मंजू लताएं आपको दिखाई देगी। मंजू का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे, वे वृंदावन की वे सुंदर लताएं आपको अपनी छाया से आकर्षित कर देंगी। तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, फिर भी मेरे दुखों को स्मरण करते हुए चले जाना, वहां विश्राम मत करना, क्योंकि तुम्हारा कार्य ही है चलना। हवा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हवा से हमें क्या सीखना चाहिए। हवा गतिमान रहती है, हवा चलती रहती है। और दूसरी बहुत विशिष्ट शिक्षा है कि हवा कभी भी किसी को वरीयता नहीं देती है ना। देखिए आप पुष्प के पास सुगंध है, लेकिन उसके पास भी उतनी ही देर रहती है जितनी देर वह मल के पास रहती है ना। जहाँ गंदगी है वहाँ भी वायु है, लेकिन जिस प्रकार वह वहाँ है उसी प्रकार वह पुष्प के पास है। तो इस पद्यांश में अभी एक दृष्टिकोण दिया गया कि हमें निरंतर हवा की तरह गतिमान रहना चाहिए और सबके साथ समभाव रखना चाहिए। चलिए आगे पांचवा पद्यांश देखें। राधा हवा से कह रही, वायु से कह रही, पवन से कह रही। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, और थोड़ा सा आगे जाओगे सतपुष्प सैकड़ों पुष्प वाले सुंदर धाम महल मिलेंगे। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वान सौंदर्यशाली, द्रुम का मतलब होता है वृक्ष, लताओं से युक्त सौंदर्यशाली वृक्ष मिलेंगे, दिखाई देंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। विपिन जो है वो जंगल की पर्यायवाची है ना, वृंदावन वृंदा विपिन। तो प्यारा वृंदावन मन को मोहने वाला आपको दिखाई देगा। आना जाना इस विपिन से मुंह माना न होना, आना जाना उस रास्ते से आना भी जाना भी तथा परंतु उसके प्रति मोहित मत होना। चलें छठे पद्यांश पर पहुंचते हैं और देखते हैं राधा अपने मन की भाव को कैसे वायु के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसीलिए सिंपाध्याय जी ने इसका शीर्षक दिया पवन दूतिका। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, राधा कह रही है वायु जाते समय रास्ते में कोई दुखी पथिक दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके पास जाना, उसकी क्लांति अर्थात उसकी गर्मी को, दुख को, कष्ट को दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, परस का मतलब स्पर्श, धीरे धीरे उसे स्पर्श करना, उत्ताप अर्थात उसके तापमान को दूर करना। हवा का धर्म क्या है? वह हमें शीतलता देती है। तो यह नहीं कि
आपसे किसी ने कोई कार्य कहा करने के लिए, तो उस कार्य को करने के लिए आप अपने धर्म को छोड़ दें, अपने कार्य को छोड़ दें ना। जैसे आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करना विद्या आपका पहला उद्देश्य है। घर पर है, माता जी ने कोई कार्य कहा तो यह नहीं कि अब आप पढ़ना छोड़ देंगे या कार्य को छोड़ देंगे, वो कार्य अतिरिक्त है, पढ़ाई आपका मूल कार्य है। तो इस प्रकार सदग्रंथों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, जाते समय मार्ग में कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो उसके पास जाना, उसे स्पर्श करना, उसके गर्मियों को दूर करना तथा परिश्रम कर रहे लोगों को अपनी सुगंधित वायु से प्रसन्न बनाना। 7वां पद देखें, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशीला अर्थात नववधू रास्ते में यदि कोई दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी हो, तो वो सुंदरी को विकृत वासना से विकृत मत होने देना, थोड़ा सा उत्ताप दे देना, गर्मी दे देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद में ले शांत होना, और यदि थकान लगने लगे तो अपने गोद में ले करके अर्थात स्पर्श करके उसके थकान को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके होठों और कमलवत मुख की मलिनता को अर्थात तापमान को, गर्मी को, दुख को दूर करना। पुनः देखें इस पद्यांश में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने राधा की भावना को प्रकट करते हुए वायु के द्वारा लिखते हैं कि हे वायु, यदि रास्ते में जाते समय आपको कोई दुखी महिला दिखाई दे तो उसके पास जाना, स्पर्श करना, गोद में उठाना तथा उसके सुंदर कमलवत मुख की मलिनता को दूर करना। 8वां पद देखें। आज के वीडियो में हम लोग 10 पद्यांश का अध्ययन करेंगे, 7 का कर लिए, 8वां देखें। आगे राधा कहती हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। ललना स्त्रीलिंग शब्द है। कृषक ललना का मतलब किसान की कोई स्त्री यदि खेत में कार्य करते हुए दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी, परस का मतलब स्पर्श करके क्लांतियों को मिटाना, क्लांत का मतलब दुखों को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। हवा का धर्म क्या है? केन किम बरसते। वायु जो है वो पानी का दाता है, हवा के चलने से ही बादल बनते हैं और उन बादल से वर्षा होती है। तो आकाश में जो कोई जलद दिखाई दे तो आप उसको ला करके छाया द्वारा सुखित करना, बादलों की छाया से उसे सुख प्रदान करना। तप्त भूतांगना हो, स्त्री की पर्यायवाची है भूतांगना ना, जब कभी क्रोधित होती हैं तो उस क्रोध आवेश में आए हुए स्त्री स्वरूप को भूतांगना कहा जाता है। भूतधन अंगना अर्थात भूतांगना। 9 में देखें, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। अब मथुरा इस प्रकार आप धीरे धीरे मथुरा पहुंच जाएंगे और मथुरा पहुंचते ही खूब उत्सुक हो जाना, प्रसन्न हो जाना। न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध होना, उस श्रेष्ठ नगर की सुंदर शोभा को देख करके प्रसन्न हो जाना। तू होएगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। मेरु का मतलब सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे विशाल मथुरा के मंदिरों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्क का मतलब होता है सूर्य, सूर्य की तरह चमकने वाले उनके गुंबद बहुत ही विशिष्ट हैं, जिनको देखकर निश्चित रूप से तुम प्रभावित हो जाओगी। तो मथुरा की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी लिखते हैं कि सुमेर पर्वत जैसे विशाल सुंदर भव्य मंदिरों को देखोगे जिनके गुंबद दूसरे सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। अब इस प्रकार से 10वां और आज के प्रकरण का अंतिम पद्यांश देखें। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। मंदिरों मध्य जाना, जिस समय मंदिरों में पूजा होती है उस समय मंदिरों के मध्य जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। अनेक प्रकार के जो वाद्य यंत्र बजते रहते हैं उन्हें अपनी सुंदर धीरे धीरे वायु के द्वारा और सौंदर्यशाली मुग्धकारी बनाना। कीमा, जहाँ पर कीमा रहता है, कीमा का मतलब होता है अथवा, जहाँ भी कीमा शब्द आए वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। इस पद्यांश में संदेह अलंकार होता
है। किमालय के रुचिर तर्के शब्दकारी फल को अथवा किसी रुचिकर फलकारी शब्द को लेना, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे उन्हें रव का मतलब ध्वन पूर्वक बजाते रहना। हवा के चलने से एक अलग संगीत प्रस्फुटित होता है। इसलिए यहाँ पर कवि का उद्देश्य है कि मंदिरों में पूजा के समय जाना और अपने वायु धर्म से उन्हें और भी वाद्य यंत्रों को सौंदर्यशाली सुखकारी बनाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम पवन भूतिया के कुल 10 पद्यांशों का अध्ययन किए। जो इस पर प्रश्न बनते हैं वह काव्य सौंदर्य से संबंधित, व्याख्या से संबंधित, संदर्भ से संबंधित, जिसको आप सहजतापूर्वक जाने। कल के वीडियो में बचे हुए शेष पद्यांशों का अध्ययन हम करेंगे। क्रिया कार्य में पहला, 5वां, 7वां तथा 10वां। पुनः सुने, पहला, 5वां, 7वां और 10वां इन पद्यांशों पर आधारित प्रश्न बनाकर स्वयं उत्तर लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।